सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौली स्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरामृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बुराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 206 नामों को देख चुके थे। अब क्रमशः 207वां नाम हमें प्राप्त है। इस धारा में हम 207 से 211 इन नामों को देखेंगे, तो उसका पाठ कर लेते हैं। मनोन्मनी, माहेश्वरी, महादेवी, महालक्ष्मी, मृणप्रिया, इन 5 नामों को हम देखेंगे। तो जिसमें 207वां नाम मनोन्मनी है भगवती का, जिसका अर्थ होता है जो साक्षात मनोन्मनी अवस्था है, जो साक्षात मनोन्मनी पद हैं, जो साक्षात मनोन्मनी के रूप में विद्यमान है, उन भगवती का नाम है मनोन्मनी। ये मनोन्मनी क्या है, तो इस पर भाष्यकार जी स्पष्ट करेंगे। उनके भाष्य को देखते हैं। भाष्यकार जी कहते हैं, भ्रूमध्यात् अष्टमम स्थानम ब्रह्मरंध्रात् अधस्तनम मनोन्मनीति कथितम तद्रूपा, कि भ्रूमध्य से 8वां स्थान मनोन्मनी स्थान है, जो कि ब्रह्मरंध्र के ठीक नीचे है। तो उस स्थान को साक्षात भगवती का रूप मानना चाहिए। वह मनोन्मनी जो स्थान है वह साक्षात भगवती का ही रूप है, या यह मनोन्मनी रूप ही है जिनका स्वरूप, उनका नाम है मनोन्मनी। हम मनोन्मनी के रूप में मनोन्मनी के रूप के विषय में स्वच्छंद तंत्र में क्या कहा गया है, वो कह रहे हैं तत्स्वरूपम स्वच्छंद संग्रहे। तो स्वच्छंद संग्रह नामक ग्रंथ में कहा है, या शक्ति ही कारणत्वेन तद ऊर्ध्वं चोन्मनी स्मृता नात्र काल कलामानं न तत्त्वं नश्च देवता सुनिर्वाणं परम शुद्धं रुद्रवक्त्रं तदुच्यते शिवशक्तिरीति ख्याता निर्विकल्पा निरंजना। तो ये कह रहे हैं कि वहां माने जो भ्रूमध्य है उससे 8 अंगुल ऊपर और ब्रह्मरंध्र के नीचे, वहां एक शक्ति है जो कारणों का कारण या महाकारण कहलाती है। उसके ऊपर उन्मनी है। वहां ये जो उन्मनी शक्ति है, यानी उन्मनी जो है, चोन्मनी स्मृता, वहां पर ना तो कोई काल है, ना कोई कला है, ना कोई तत्व है, ना कोई देवता है। वह पूर्ण स्वतंत्र, परम शुद्ध, रुद्रवक्त्र, परा स्थान है। वही माने रुद्रवक्त्र कहलाता है। यही शिव की शक्ति है और वह निर्विकल्पा, निरंजना, निष्कलंक है। उसमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। बोले इस दृष्टि से उस स्थान को निरंजनी स्थान, उन्मनी स्थान, मनोन्मनी स्थान, निष्कलंक स्थान, रुद्रवक्त्र आदि समझना चाहिए। और वहां पर जो शक्ति प्रतिष्ठित है वह शक्ति शिव की शक्ति है। वहां कोई अन्य तत्व, कला आदि व्याप्त नहीं है। अब कहते हैं, अतएव वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः इति श्रुतौ प्रसिद्धस्य मनोन्मनाख्य शिवस्य शक्तिरितिश्च, कि ये जो हम रुद्राष्टाध्यायी में वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः इस तरह से जो वचन बोलते हैं, वह शिव की जो मनोन्मनी नामक शक्ति है उसकी प्रधानता से ही कहा जाता है। माने वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः, वामदेवाय नमः, तो इनका, और ज्येष्ठाय नमः, अब तंत्र में इसका इन्होंने अर्थ अलग तरह से कर रखा है। वामदेवाय नमः ये कहते हैं कि जिनके वाम भाग में शक्ति प्रतिष्ठित है वह वामदेव हैं। ठीक, ज्येष्ठा शक्ति है जिनकी, उनका नाम ज्येष्ठ है। तो ज्येष्ठा शक्ति के जो अधिष्ठाता हैं उनका नाम ज्येष्ठ है।
तो ये जो ज्येष्ठा शक्ति है ये मनोन्मनी शक्ति है। इनके वाम भाग में जो स्थित है वह भी मनोन्मनी शक्ति है। ठीक, तो इस दृष्टि से ये वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, ये भगवान के नाम कहे जाते हैं। अब त्रिपुरोपनिषद का यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। त्रिपुरोपनिषद से कह रहे हैं, निरस्त विषया संगम सन्निरुद्धम मनोहृदय यदा यातुन्मनी भावम तदा तत्परमं पदम। कि जब हृदय में जो राग है, हृदय में जो राग है, जब उससे उन्मुक्तता हो जाए, मानस उस राग से विमुक्त हो जाए, तब उन्मनी स्थिति प्राप्त होती है और यही परम पद है। माने कुल मिलाकर के मन के कलंक से अतीत जो स्थिति है, मन की वासनाओं से अतीत जो स्थिति है, वो उन्मना स्थिति कहलाई गई है। तो ये त्रिपुरोपनिषद का वचन है। तो कहते हैं वो जो स्थिति है जहां पर किसी प्रकार का कोई वासनात्मक विचार, किसी प्रकार की कोई वासना मन में नहीं रहती, वह स्थिति मनोन्मनी स्थिति है, वह साक्षात भगवती है, माने भगवती स्वरूपा वो स्थिति है। अब योग शास्त्र के विषय में कह रहे हैं कि योग शास्त्र में एक मुद्रा विशेष को जो है उन्मनी के नाम से जाना जाता है, मनोन्मनी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इति योग शास्त्रे मुद्रा विशेषस्य संज्ञा तन लक्षणम तत्रैव। योग शास्त्र में मनोन्मनी एक मुद्रा विशेष है, उसका लक्षण क्या है? नेत्रे ययोन्मेषे निमेषेन्मुक्तो वायुर्यया वर्जते रेचपूरः मनश्च संकल्प विकल्प शून्यम मनोन्मनी सा मयि सन्निधत्ताम्। ये कह रहे हैं कि नेत्र ना तो पूरे खुले हो ना पूरे बंद हो, श्वास न चलता हो ना रुका हो, मन संकल्प विकल्प शून्य हो जाए तो मनोन्मनी अवस्था हो जाती है। तो ऐसा योग शास्त्र में मनोन्मनी स्थिति के विषय में कहा गया है। अब व्रत नारायण नारद पुराण की एक वचन देते हैं ये मनोन्मनी स्थिति के विषय में। ध्यान ध्यात्री ध्येय भावो यदा पश्यति निर्भरम तदोन्मनत्वं भवति ज्ञानामृत निषेवणात्। ये कह रहे हैं कि जब ध्याता ध्यान ध्येय इस त्रिपुटी का पूर्णतः नाश हो जाता है, तब उन्मनी अवस्था का उदय होता है। माने ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ये जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में ज्ञान है ना, त्रिपुटी वाला ज्ञान, इस ज्ञान से अतीत ज्ञान है उन्मनी में। वो त्रिपुटी वाले ज्ञान को लक्ष्य नहीं करता है। ये जो त्रिपुटी में कोई भी चीज, माने जैसे ज्ञान है, प्रमाता है, ध्याता ध्यान ध्येय में, ये सब त्रिपुटी का भंग होने के बाद, नाश होने के बाद जो अवस्था प्राप्त होती है वह उन्मनी अवस्था है, ऐसा कहने का यहाँ तात्पर्य है। तो त्रिपुटी में जो निबद्ध ज्ञान है, उस ज्ञान से ऊपर के ज्ञान को प्राप्त करने की बात कह रहे हैं। ध्याता ध्यान ध्येय ये त्रिपुटी तो उपलक्षण मात्र है, इससे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ही समझना चाहिए। ठीक है, तो जब वह उन्मनी अवस्था का उदय होता है इस त्रिपुटी के नाश होने से, तब साधक ज्ञानामृत से तृप्त हो जाता है। तब वास्तव में उसको ज्ञान स्वरूपत्व की प्राप्ति होती है और वह ज्ञान स्वरूपता ही उन्मनी स्थिति है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो भगवती साक्षात त्रिपुटी से अतीत ज्ञान रूप में अवस्थित हैं और साधकों को त्रिपुटी से अतीत होकर के जिस ज्ञान स्वरूपता की, जिस प्रकाश स्वरूपता की समुपलब्धि होती है, वह प्रकाश स्वरूपता ही साक्षात शक्ति संबद्ध शिव हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, एक और अर्थ करते हैं, मनास्विन्मन्यन्ते उत्कृष्ट ज्ञान युक्तानि कुरुतो इतिवा, कि जो साधकों को ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट स्तर पर पहुंचाती हैं, उन्मनातीत स्तर पर जो पहुंचाती हैं, उनका नाम है मनोन्मनी। ऐसा ये 207वें नाम का अर्थ हुआ। अब आगे भगवती का नाम है 208वां माहेश्वरी। माहेश्वरी माने जो महान ईश्वरी हैं इस दृष्टि से, या जो महेश्वर की शक्ति हैं, उनका नाम माहेश्वरी है। अब
ये कहते हैं महेश्वर की सहगामिनी का नाम माहेश्वरी है। कह रहे हैं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्तेश्च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। कह रहे हैं कि वेदों के प्रारंभ में और अंत में जो आदि बीज ओम प्रतिष्ठित है, वह स्वर अपनी प्रकृति में लीन होकर के महेश्वर का संकेत करता है। और ये जो महेश्वर हैं, इन्हीं की शक्ति माहेश्वरी कहलाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि इति श्रुति प्रसिद्धस्य महेश्वर पदस्य त्रिगुणातीत्वं शकत्यावच्छेदकं तदुक्तं लिंगैः तमसा काल रुद्राख्यो रजसा कनकांडजः सत्वेन सर्वगो विष्णुर्नैर्गुण्येन महेश्वरः। ये जो वेद के आदि और अंत में ओम प्रतिष्ठित है, जो भगवान महेश्वर का संकेत करता है अपनी प्रकृति में लीन होकर के, उस महेश्वर का एक लक्षण और बता रहे हैं, त्रिगुणातीतत्व बता रहे हैं आगे लिंग पुराण के आधार पर, कि तमोगुण का आधिक्य रहने से वह महेश्वर रुद्र कहलाते हैं, रजोगुण का आधिक्य होने से वह ब्रह्मा कनकांडज कहलाते हैं, और पूर्ण सत्व होने से उन्हें विष्णु कहते हैं, और निर्गुण होने पर निर्गुण्येन महेश्वर, निर्गुण होने पर वह महेश्वर कहलाते हैं। तो ये कौन से महेश्वर हैं, इसके विषय में बता दें। ये वही महेश्वर हैं जिनका अनुष्ठान कौन करते हैं, सत्येन ब्रह्मचर्येण लिंगमस्य यथा स्थितं समर्चयन्ति ये लोकास्तन महेश्वर उच्यते। तो ये कह रहे हैं कि वही महेश्वर हैं जिनका अनुष्ठान या जिनके लिंग की पूजा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले निर्मल चित्त वाले साधक करते हैं। वे महेश्वर ही जिनका लक्षण लिंग है, ये समझना चाहिए। महाभारत में कहा गया है कि वे सभी भूतों के स्वामी हैं। भारते महेश्वरस्य भूतानां महतामीश्वरंश्च च इतिश्च यस्य पंचविंशति व्यूहो वातुल शुद्धे प्रतिपादितः सोपि महेश्वरस्तस्येवं माहेश्वरी महती च सदेवीश्च महादेवी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं वातुल शुद्ध आगम के अनुसार 25 तत्वों का समूह माहेश्वर है। 25 तत्व कौन से हैं, प्रकृति से पृथ्वी तक जो 25 तत्व हैं उनका समूह माहेश्वर है, और उस माहेश्वर की शक्ति माने उन 25 समूहों में व्याप्त जो शक्ति है वो माहेश्वरी शक्ति कहलाती है। तो इस दृष्टि से इन्होंने इसके अर्थ को किया, माने 25 तत्वों में प्रकृति से पृथ्वी तक रहने वाले 25 तत्वों की शक्ति को माहेश्वरी कहा है, उन 25 तत्वों के समूह को माहेश्वर बोला है। और भगवान महेश्वर जो निर्गुण तत्व हैं, जो कि तमोगुण से रुद्र, रजोगुण से ब्रह्मा और शुद्ध सत्व की प्रधानता से विष्णु कहलाते हैं, ऐसा लिंग पुराण का वचन देकर के इन्होंने कहा है। और निर्गुणत्व होने से वह महेश्वर कहलाते हैं, निर्गुणता से वह महेश्वर हैं। जब कोई गुण नहीं व्यापता तो महेश्वर, उस महेश्वर की जो अभिन्न शक्ति है वह माहेश्वरी है, और वह माहेश्वरी साक्षात भगवती ललिता है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब आगे ये कह रहे हैं महतीश्च सदेवीश्च महादेवी, जो महान है वह देवी महादेवी कहलाती हैं। महत्वंश्च प्रमाण अगम्य शरीरकत्वं तदुक्तं देवी पुराणे बृहदस्य शरीरं यत् अप्रमेयं प्रमाणतः धातुर्महेति पूजायां महादेवी तथा स्मृता। कह रहे हैं कि ये तो महान देवी हैं, इनके विषय में कोई प्रमाण नहीं है, ये प्रमाण से गम्य नहीं है, इनका शरीर किसी भी प्रमाण से गम्य नहीं है। देवी पुराण में ऐसा कहा गया है कि उनका शरीर अपरिमेय है, माने उसका परिमाण नहीं बताया जा सकता, किसी भी प्रकार से वह नापा नहीं जा सकता। ठीक है, जो मह धातु है वो पूजा के अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो इस दृष्टि से जो पूजनीय है वह महादेवी है। महादेवी माने पूजनीय देवी, पूजनीय भगवती। तो ऐसे भगवती का नाम महादेवी सिद्ध किया है। अब दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं अथवा चंद्रमूर्ते शिवस्य महादेव इति संज्ञा तस्य पत्नी बुद्ध्यस्य माता रोहिणी नामनी देवीत्यर्थः, कि भगवान रुद्र का या शिव का एक रूपांतर चंद्रमा है, चंद्रमा की पत्नी रोहिणी है जो प्रकारांतर से बुद्ध की माता भी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उन रोहिणी का नाम
साक्षात महादेवी है। तो जो भगवती ललिता रोहिणी के रूप में ही अवतरित हैं, माने क्योंकि चंद्रमा भगवान रुद्र के प्रकारांतर हैं, तो चंद्रमा की सहगामिनी तो कोई ऐसे अन्य महिला नहीं होगी, क्योंकि वह तो साक्षात रुद्र के एक तरह से रूपांतर ही है। तो इसलिए चंद्र का सहगमन करने के लिए भगवान रुद्र की शक्ति महादेवी ही रोहिणी के रूप में अवतरित हुई हैं, ऐसा इनके अवतार की दृष्टि से कहा गया है। अब कहते हैं तथाश्च लिंगे, लिंग पुराण में कहा गया है समस्त सौम्य वस्तूनां प्रकृतित्वेन विश्रुतः सौमात्मको बुधिर्देवी महादेव इति स्मृतः सौमात्मकस्य देवस्य महादेवस्य सूरिभिः दयिता रोहिणी प्रोक्ता बुद्धश्चैव शरीरजः। ये कह रहे हैं वही बात कही है इन्होंने कि बुद्ध की माता है और सोमात्मकस्य देवस्य महादेवस्य सूरभि, कि भगवान महादेव सोम के रूप में अवतरित हैं, उनकी जो पत्नी रोहिणी है वो बुद्ध की माता हैं और वही महादेवी के नाम से कही गई हैं। यही बात वायु पुराण का भी कह रहे हैं वायवीएपि नामना देवस्य महत् चंद्रमा तनुरष्टमी पत्नी तो रोहिणी तस्य पुत्रस्य बुध स्मृतः। तो इस दृष्टि से इन्होंने ये बात कही है दोनों पद्म पुराण के। अब उदाहरण को देकर के एक बात ही कह रहे हैं, एक अन्य अर्थ कर रहे हैं सेयम गंडक्याम चक्र तीर्थाधिष्ठात्री देवता, कि पद्म पुराण के अनुसार गंडकी नदी जिसमें शालिग्राम प्रादुर्भूत होते हैं उसके तट पर जो अवस्थित चक्र तीर्थ है उसकी स्वामिनी भगवती महादेवी हैं। तो ये कह रहे हैं शालिग्रामे महादेवी ती पाद में पुष्कर खंडे देवी तीर्थेषु परिगणनात्। तो पद्म पुराण में ऐसा ही कहा गया है उसके पुष्कर खंड में। देखिए भगवती क्योंकि चक्र तीर्थ की स्वामिनी है, गंडकी नदी के तट पर जो अवस्थित है, तो यहाँ एक बात ही कहना आवश्यक है कि गंडकी नदी में भगवान शालिग्राम प्राप्त होते हैं और कुछ लोगों का जो कि गोपाल सुंदरी आदि का अनुष्ठान करते हैं, श्री विद्या संप्रदाय से संबंधित जो साधक हैं, ऐसा भी कहा जाता है भगवती पुंग रूपा कृष्ण विग्रह है, कि वो पुरुष रूप में कृष्ण है। तो शालिग्राम पर उत्कीर्णित जो श्री यंत्र है उसकी पूजा का एक बहुत विशेष महत्व श्री विद्या में है। तो श्री विद्या संप्रदाय के कुछ साधक शालिग्राम पर समकंठित श्री चक्र की भी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। तो इस दृष्टि से भी भगवती का नाम महादेवी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवती पूजनीय है। कहा कि मह धातु पूजार्थक है इस दृष्टि से। अब भगवती का 210वां नाम है महालक्ष्मी ही। बड़ा सुंदर नाम भगवती का है। देखिए महालक्ष्मी, ये सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि करवीर कोल्हापुर जो प्रदेश है वहां की स्वामिनी का नाम है महालक्ष्मी। तत्रैव करवीरे महालक्ष्मी रीति परिगणितां देवीम आह महालक्ष्मी महतीश्च सा लक्ष्मीश्च। जो महान है और जो लक्ष्मी है उनका नाम महालक्ष्मी है। अब आगे कहते हैं महाविष्णुयोर यह पत्नी है, कि जो महाविष्णु की जो पत्नी है उनका नाम महालक्ष्मी है। करवीरम कलौ कोल्हापुरम इति प्रसिद्धम। जो करवीर प्रदेश है वो वर्तमान में कोल्हापुर के नाम से जाना जाता है। तो इस दृष्टि से इन्होंने ये कहा है। ठीक है। अच्छा, जो महान है, जो लक्ष्मी है, महतीश्च सा लक्ष्मीश्च। एक बार हमारे गुरुदेव श्री जन प्रकाश महाभाग जी ने हमें बताया था कि जो लक्ष्य की प्राप्ति कराए उसे लक्ष्मी कहते हैं। तो जो महान है और लक्ष्य की प्राप्ति कराती है वह लक्ष्मी कहलाती है। तो वो तो कहते थे लक्ष्मी, हर वस्तु लक्ष्मी है। माने दूध से आपकी भूख तो मिटी रही है ना, एक लक्ष्य की तो प्राप्ति करा रहा है कि भूख की शांति मेरा लक्ष्य है। दूध से भूख की शांति हो रही है तो दूध लक्ष्य है। अन्न से लक्ष्य की शांति हो रही है, अन्न लक्ष्य है। किसी मित्र से किसी वस्तु की प्राप्ति या अन्य किसी लौकिक कार्य की सिद्धि या लौकिक लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, उस दृष्टि से मित्र भी लक्ष्मी है। ठीक है। पैसा भी लक्ष्मी है, उससे आप अपने लौकिक चीजों को खरीद लेते हैं। तो लौकिक दृष्टि से लक्ष्मी का अर्थ तो बड़ा व्यापक है, जो लक्ष्य की प्राप्ति करावे। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महालक्ष्मी पद की जो
निरुक्ति है उसको समझ लें। जो महान लक्ष्य की प्राप्ति करावे वो महालक्ष्मी। तो महान लक्ष्य क्या है? मोक्ष। जो मोक्ष की प्राप्ति करावे वह महालक्ष्मी। मोक्ष की प्राप्ति शायद भगवती ही कराती हैं। तो जो साक्षात भगवती मोक्ष की प्राप्ति करा रही हैं वो महालक्ष्मी नाम से जानी जाती हैं, इसीलिए उनका नाम यानी भगवती ललिता का नाम महालक्ष्मी है। अब आगे कहते हैं अथवा अंबिकांश भूता एव यम। भगवती अंबिका की अंशभूता जो है उनका नाम महालक्ष्मी है। अब मैलार तंत्र की एक कहानी बता रहे हैं, यहाँ पर एक कथा बता रहे हैं। तदुक्तम मैलार तंत्रे। मैलार तंत्र में क्या कहा गया है देखिए साहब कि महाल नामकम दैत्यम सयति क्षपयतीति च महालसा महालक्ष्मी ऋतिश्च ख्यातिमागता उपत्यकायाम सहदे पश्चिमोदधिरोधसी। कह रहे हैं कि महाल नामक एक दैत्य था। उस महाल नामक दैत्य का क्षपण जिसने किया उनका नाम महालक्ष्मी हो गया। तो महाल को मारने वाली, महाल का क्षपण करने वाली महालक्ष्मी कहलाई, ऐसा कहने का अर्थ है। ठीक। और इनका स्थान भी बता दिया है कि इनका स्थान पश्चिमी सागर के सहयाद्रे पश्चिमो दधिरोधसी। पश्चिम सागर के सह्य पर्वत के निचले स्थान पर इनका स्थान बताया गया है। अब शिव पुराण में बता रहे हैं, शिव पुराण में भी कुछ कहा गया है इस विषय में। ये कह रहे हैं कि महालक्ष्मी पद की प्राप्ति, महालक्ष्मी पद की व्याख्या में कह रहे हैं, यहाँ पे महाल नामक दैत्य का कोई वर्णन नहीं है शिव पुराण में। अब ये कह रहे हैं तस्यांकमंडलारूढ़ा शक्तिर्माहेश्वरी परा महालक्ष्मीरीति ख्याता श्यामा सर्व मनोहरा। कि शिव की गोद में आसीन सबको आकर्षित करने वाली पराशक्ति श्यामा महालक्ष्मी इस नाम से जानी जाती हैं। तो यहाँ महालक्ष्मी साक्षात शिव की अर्धांगिनी को ही कह दिया, शिव की गोद में आरूढ़ कह दिया, तो महालक्ष्मी जानी जाती है। क्योंकि कामेश्वरांकस्था की दृष्टि से भगवान शिव की गोद में ही भगवती कामेश्वरी बैठी हैं, ललिता बैठी हैं, और यहाँ महालक्ष्मी नाम भगवती ललिता के लिए प्रयुक्त है। तो इस दृष्टि से शिव की गोद में जो शक्ति आसीन है उनका नाम महालक्ष्मी है। यह सही है, ऐसा ही समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं आयुष्य सूक्ते श्रेयम लक्ष्मी अंबिकामुपालांगहा मित्रत लक्ष्मी वदमात्र से पार्वत्याम प्रयोगश्च। कि आयुष्य सूक्ष्म में आयुष्य सूक्त में श्री लक्ष्मी अंबिका ये जो पद हैं ये लक्ष्मी पद के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है, माने पार्वती के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। ये पार्वती के लिए श्री लक्ष्मी अंबिका आदि पद प्रयुक्त हुए हैं। तेन पदेन पूज्य वाचिम महपदस्य सन्महत परमेत्यादि सूत्रेण समासः सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा सा व्यवस्थितेति मार्कंडे पुराणंच। तो मार्कंडे पुराण के अनुसार 3 गुणों से अभिव्यक्त प्रत्येक वस्तु महालक्ष्मी से ही प्रादुर्भूत हुई है, ऐसा समझना चाहिए। सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, हमें जो कुछ दिखाई देता है वो त्रिगुणात्मक ही है, चाहे वो स्वप्न हो, चाहे वो हमारा स्थूल शरीर का कोई भी अवयव हो, चाहे हमें जागृत अवस्था में दिखाई देने वाले कोई भी पदार्थ हो, सब त्रिगुणात्मक है। तो कह रहे हैं कि जो भी अभिव्यक्त वस्तु हैं, जो भी प्रत्येक वस्तु जो भी अभिव्यक्त हो रही है वह त्रिगुणात्मक है, और वो महादेवी से ही प्रादुर्भूत हुई है, साक्षात माया से ही प्रादुर्भूत हुई है। अब आगे कहते हैं कि धौम्य नामक स्मृति के अनुसार कन्याम प्रक्रम्य त्रयोदशे महालक्ष्मी रीति ही धौम्येन कथनात्, कि धौम्य स्मृति में कहा गया है कि 13 वर्ष की कन्या साक्षात महालक्ष्मी है। तो 13 वर्ष की कन्या के रूप में जो भगवती हमारे सामने उपस्थित हैं उनका नाम महालक्ष्मी है। 13 वर्ष की कन्या भी साक्षात महालक्ष्मी के रूप में भगवती ललिता का ही स्वरूप हमारे सामने उपस्थित है। तो इस दृष्टि से भगवती के महालक्ष्मी नाम का व्याख्यान भाष्यकार ने किया। अब 211वां नाम है मृण प्रिया। देखिए मृण की प्रिया, मृण भगवान शिव के लिए एक नाम प्रयुक्त हुआ है। वस्तुतः मृण जो है वह सुख के अर्थ में प्रयुक्त होता है यह पद। अब कहते हैं मृण सुखने इति
धातुर्विश्व स्थितिर कर्तु सत्व गुणवतः शिवस्य मृणति संज्ञा। कि मृण का अर्थ है प्रसन्नता या सुख। तो शिव में जब सतोगुण का आधिक्य रहता है तब उन्हें मृण कहते हैं। शिव में जब सतोगुण का आधिक्य होता है तो उन्हें मृण कहते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र में ऐसा कहा गया है। क्या? जन सुख कृते सत्तो दृक्तो मृणाय नमो नमः। ऐसा कहा गया है कि जनमानस को सुख प्रदान करने वाले सत्वगुण के स्वामी मृण को मेरा नमस्कार है, मृण के लिए मेरा नमस्कार है। तो उन मृण की जो प्रिया हैं, तस्य प्रिया इति मृण प्रिया, उनका नाम मृण प्रिया है। अर्थात भगवान मृण शिव की जो सत्व गुण के आद्रेक से सराबोर हैं, ऐसे शिव की जो भगवान शिव जनमानस को सुख प्रदान करते हैं, जन कल्याण करते हैं, जो सर्वदा कल्याणकारी हैं, मृण है, सुखकारी हैं, ऐसे मृण सुखकारी शिव की जो संगनी है, जो सहगामिनी है, उनका नाम है मृण प्रिया। तो इस दृष्टि से हमने आज भगवती के 207 से 211 इन 5 नामों का भाष्य देखा। नारायण हरि।